Hello kids, how are you? Welcome to today's maths class. Today we will do geometry. Line segment, line and ray. What is line segment? A line segment has two endpoints and thus its length can be measured in the given figure. X and Y are the two endpoints of the segment X and Y. लाइन सेगमेंट एक्स वाई है, इसके टू एंड पॉइंट है एक्स एंड वाई, एक डेफिनेट लेंथ होगी जिसको मेजर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज लाइन. व्हेन अ लाइन सेगमेंट इज एक्सटेंडेड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन वी गॉट अ लाइन. द लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट एंड दस इट्स लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड. लाइन क्या होती है? अगर इस लाइन सेगमेंट को हम दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड करें तो क्या बन जाती है? एक लाइन. उसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते, ना ही हम उसे मेजर कर सकते हैं. Next is ray. When a line segment is extended endlessly in one direction only. अगर हम लाइन सेगमेंट को एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड करें तो क्या होगा? We get a ray. The ray has one end point but no definite length. जैसे कि यहाँ पे रे है, हमने क्या किया? y, x and y टू पॉइंट्स है लाइन सेगमेंट के, एक साइड में एक्सटेंड किया तो इसका क्या हो गया? वन एंड पॉइंट एंड वन साइड में ये कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है. So, ये था line segment, line and ray. Next is angles. When two rays meet at a common end point, they form an angle. In the given figure, two rays, OX and OY are arms. They meet at the common end point O called vertex, forming an angle XOY. यहाँ पे क्या है? टू रेज हैं, OX and OY. और उनका एक कॉमन एंड पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट, दैट इज ओ. क्या कहलाता है? वर्टेक्स. सो एंगल क्या बन जाएगा? जो कॉमन पॉइंट होगा वो हमेशा मिडिल में आएगा एंगल के, तो एंगल हो जाएगा एक्स ओ वाई. नेक्स्ट इज पॉलीगन्स. अ सिंपल क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन. कोई भी सिंपल फिगर जो किससे बना हो? लाइन सेगमेंट से, वो क्या कहलाता है? पॉलीगन्स. लाइक आपको यहाँ पे थ्री लाइन सेगमेंट से गिवन है एक फिगर, दैट इज ट्राइंगल. 4 का गिवन है आपको 5 एंड अगेन 3 से. सो दीज आर मैनी टू टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स. फर्स्ट इज ट्राइंगल. अ पॉलीगन विद द 3 साइड इज कॉल्ड ट्राइंगल. ट्राई मीन्स 3 साइड से जो लाइन सेगमेंट से बना होगा वो क्या कहलाएगा? ट्राइंगल. Quadrilateral. Quad means 4. The polygon with 4 sides is called a quadrilateral. There are two types of quadrilateral. First is rectangle. A quadrilateral whose opposite sides are equal, वो क्या होता है? Rectangle, जिसमें opposite sides equal हो. Like here. ये और ये equal होगी and ये equal होगी. Next is square. The quadrilateral whose all sides are equal and इज कॉल्ड स्क्वायर. स्क्वायर में क्या होंगी? चारों साइड इक्वल लेंथ की होंगी. तो ये क्या थे? पॉलीगन. अब हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज मेजरिंग एंड ड्रॉइंग लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट को कैसे मेजर किया जाता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है, वो सीखेंगे. मेजरिंग अ लाइन सेगमेंट. टू मेजर द लाइन सेगमेंट एक्यूरेटली वी यूज अ रूलर. वन ऑफ द एज ऑफ द रूलर इज मार्क्ड इन द सेंटीमीटर cm. Each centimeter is further divided into 10 equal small division. Each small division is called millimeter or mm. Example, measure the line segment AB. आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन है, आपको मेजर करना है. तो सबसे पहले हमने क्या किया? रूलर को, जो उसका 2 पॉइंट्स है A एंड B, तो जो रूलर का स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ 0 है उसको हमने A पॉइंट पे रखा और रूलर को स्ट्रेट रखना है और देखना है कि बी पॉइंट कहाँ पे एंड हो रहा है. कहाँ पे एंड हो रहा है? ये जो लाइन मार्क है 8. तो हमने ऑब्जर्व क्या किया? वी ऑब्जर्व दैट द पॉइंट बी कोइंसाइड विथ 8 ऑन द रूलर. सो द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी इज 8 सेंटीमीटर. ये हमने मेजर कर लिया. नाउ ड्रॉइंग अ लाइन सेगमेंट. ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर. हमें एक 7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है. तो क्या करेंगे? प्लेस द रूलर ऑन द पेपर एंड मार्क अ पॉइंट ओ या 0 सेंटीमीटर नेम P. हमने 0 सेंटीमीटर पे एक पेपर को, पहले रूलर को स्ट्रेट रखा और क्या किया? जहाँ पे 0 है वहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया, दैट इज P.
अब हमें देखना है कितना 7 सेंटीमीटर का है, तो हम देखेंगे 7 कहाँ पे, यहाँ पे, तो वहाँ पे हम एक पॉइंट मार्क करेंगे दैट इज Q। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम पॉइंट P एंड Q को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा, वो कितने हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का। ज्वाइन द पॉइंट P एंड Q अलॉन्ग द एजेस ऑफ द रूलर। P एंड Q इज द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट ऑफ 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, draw a line segment AB of length 4 centimeter and 4 millimeter। अब हमें क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट 4.4 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है। मार्क अ पॉइंट A अगेन 0 सेंटीमीटर, मार्क ऑन द रूलर। हम सबसे पहले रूलर का जहाँ पे 0 सेंटीमीटर है वहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे दैट इज पॉइंट A। अब हमें कितने सेंटीमीटर का, 4.4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर। तो सबसे पहले देखेंगे 4, उसके बाद जो 10 स्मॉल डिवीजन है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मिलीमीटर को। तो हम काउंट करेंगे इसके बाद से 4 के बाद से 4 स्मॉल डिवीजन और वहां पे हम मार्क करेंगे पॉइंट B। AB इज द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर। तो इस तरीके से हम लाइन सेगमेंट को मेजर भी कर सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कल। Some objects are round in shape. If you trace the outline of these objects on a paper, you get a shape called circle. Round जो होता है वो क्या होता है, सर्कल। आप यहाँ देख रहे हैं एक कॉइन है, ये सर्कल एक रिंग है या एक क्लॉक है, all these are circle. A circle is round in shape, hence no sides, no corners like any other flat shape. Circle can be of different sizes. सर्कल में ना तो कोई साइड होती है ना कोई कॉर्नर्स होते हैं। नेक्स्ट इज ड्राइंग अ सर्कल। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन ईदर बाय यूजिंग अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट फ्री हैंड और बाय यूजिंग कंपास। सर्कल को हम किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट से ड्रॉ कर सकते हैं या फ्री हैंड खुद ही ड्रॉ कर लें या फिर हम कंपास का यूज़ करते हैं। यूजिंग सर्कुलर ऑब्जेक्ट, सर्कुलर ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, लाइक कॉइन रखा या कोई ग्लास का जो है उसको रखा और उसके अराउंड हमने एक ड्रॉ कर लिया तो क्या बन गया, सर्कल बन गया। अब है यूजिंग कंपास। टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कल यूजिंग कंपासेस फॉलो द स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है, फिक्स द पेंसिल विद अ फाइन टिप इनटू कंपास इन सच अ वे दैट द मेटल एंड द पेंसिल पॉइंट आर एट द सेम लेवल। हम क्या करेंगे, कंपास में पेंसिल को फिट करेंगे और देखेंगे जो मेटल टिप है और जो पेंसिल की टिप है वो सेम लेवल पे रहे। स्ट्रेच द आर्म ऑफ द कंपास टू द पर्टिकुलर लेंथ। जिस भी लेंथ का हमें सर्कल ड्रॉ करना है हम उस लेंथ का जो कंपास होगा उतना स्ट्रेच करेंगे। रूलर पे मेजर करेंगे, सपोज 4 सेंटीमीटर है तो हम उतना ही स्ट्रेच करके उसको 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। मार्क अ पॉइंट P ऑन द पेपर एंड प्लेस द मेटल पॉइंट ऑन इट। हमने सपोज एक पॉइंट मार्क किया P, तो जो मेटल टिप है उसको हम क्या करेंगे, P पे रखेंगे। Next is rotate compass holding it upper tip to the draw a complete circle। ये जो इसकी अपर टिप है इसको होल्ड करेंगे, मेटल टिप को यहाँ पे P पॉइंट पे फिक्स करेंगे एंड देन ऐसे रोटेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक सर्कल। नाउ पार्ट्स ऑफ सर्कल्स। फर्स्ट इज सेंटर। द पॉइंट ऑन विच द मेटल पॉइंट ऑफ द कंपासेस इज प्लेस्ड टू ड्रॉ अ सर्कल इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इन द फिगर द पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। यहाँ पे हमने क्या किया था, P पॉइंट पे रखा था तो ये क्या हो जाएगा, P जो हो जाएगा जिस पॉइंट पे हमने मेटल टिप को रखा है वो क्या हो जाएगा, उसका सेंटर। अ सर्कल इज नेम्ड बाय इट्स सेंटर। सर्कल को उसके सेंटर से नेम करते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सर्कल पे कोई भी पॉइंट होगा, वेदर इट्स पॉइंट ये पॉइंट है या ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये क्या होंगे, ये जो सेंटर है उससे इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। नेक्स्ट इज रेडियस। टेक एनी पॉइंट से P ऑन द सर्कल एंड जॉइंट इट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल O बाय स्ट्रेट लाइन। द लाइन OP इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। दिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेच आर्म ऑफ द कंपास। सपोज यहाँ पे ये O जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। अब अगर हम सेंटर ऑफ सर्कल को उसकी जो साइड है यानी सर्कमफेरेंस से टच करेंगे किसी पॉइंट पे तो वो क्या बन जाएगा, रेडियस। जितना हमने स्ट्रेच किया था कंपास को वो क्या होता है, रेडियस।
Next is diameter. Extend the line OP to intersect the circle at point Q. The line PQ is called the diameter of the circle. P and Q are called the end point of the diameter PQ. अब अगर हम ये OP जो था वो रेडियस था, अगर हम इसको इस साइड एक्सटेंड कर दें और ये सर्कल को Q पॉइंट पे ज्वाइन करें तो क्या हो जाएगा, PQ जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डायमीटर. ऑल द रेडियाई, रेडियस का प्लूरल ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल आर इक्वल. कोई भी रेडियाई हो, चाहे OP है, OC है, OA है, OQ है, OD है, OB है, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है. A line segment passing through the center of its end point laying on the circle called diameter. There can be any number of radii and diameter which can be drawn in the circle, but all the radii or diameter will measure the same in length in the circle. Diameter of a circle is twice of its radius. Diameter होता है वो क्या होता है, रेडियस का ट्वाइस. यहाँ पे क्या है, OP क्या है, रेडियस, एंड QP क्या है, डायमीटर. सो QP इज 2 टाइम ऑफ OP. डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, और रेडियस क्या होगी, डायमीटर की हाफ, 1/2 ऑफ डायमीटर. नेक्स्ट इज सर्कमफेरेंस. द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगी, ये जो बाउंड्री है इसकी, ये क्या कहलाएगी, इसकी सर्कमफेरेंस. नेक्स्ट, chord. A line segment that join any 2 point on the circle is called chord of the circle. कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट पे ज्वाइन कराता है वो क्या कहलाता है, chord. इन अ फिगर AB इज द chord ऑफ द सर्कल. यहाँ पे क्या है, AB जो है वो क्या है, chord. एग्जाम्पल लेते हैं. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इफ इट्स डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर. डायमीटर गिवन है, आपको रेडियस फाइंड करनी है. यू नो रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर, तो रेडियस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ डायमीटर. तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी. नेक्स्ट एग्जांपल, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायमीटर. रेडियस गिवन है, डायमीटर फाइंड आउट करना है. यू नो डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस. डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, सो 9 इंटू 2 दैट इज 18 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, draw a circle on the paper and cut it out. Follow the step to find the center of the circle. हमने क्या किया है, एक सर्कल है, fold the circle into 2 halves. बिल्कुल सेंटर से इसको 2 halves में डिवाइड करेंगे और फोल्ड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक सेमी सर्कल. हाफ जो है ये हो जाएगा सेमी सर्कल. देन फोल्ड इट अगेन टू हाफ. फिर जो सेमी सर्कल है इसका भी हाफ करेंगे. You will get a quarter of its called quadrant. इस तरीके से बन जाएगा. Now open the folded circle. You will find the creased line crossing each other. Put the point where these lines cross. This is the center of circle. ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जहाँ पे ज्वाइन कर रही है, क्रॉस कर रही है, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ सर्कल. तो आप समझ गए, सर्कल में सर्कमफेरेंस, रेडियस, डायमीटर, सेंटर किस तरीके से फाइंड करते हैं, क्या क्या होते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज tangram. Tangram is an old Chinese puzzle consisting of square cut into 7 pieces, 5 triangles and 2 quadrilaterals. The 7 pieces in the tangram are called tens. The pieces when put together form a square. अलग अलग pieces हैं, आप देख रहे हैं. 2 बिग ट्राइंगल्स हैं और 2 जो है वो मिडल है और एक स्मॉल ट्राइंगल है. एक स्क्वायर है और एक क्या है, पैरेललोग्राम या वो है क्वाड्रिलेटरल्स. तो इस तरीके से इनको ज्वाइन करके क्या बन जाता है, कंप्लीट स्क्वायर. तो ये क्या पजल क्या होती है, टैंग्राम. चलिए आगे बढ़ते हैं. These tens can be assembled into number of different shape. आप इन पीसेस का यूज़ करके अलग अलग शेप्स बना सकते हैं. इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल. ये आपको पीसेस दिए गए, अलग अलग तरीके से आप इसको असेंबल कर सकते हैं
और अलग अलग शेप क्रिएट कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग शेप ऑफ डिफरेंट एनिमल, बर्ड एटसेट्रा बाय यूजिंग टेंग्रम पीसेस. टेंग्रम पीसेस का यूज़ कर सके आप अलग अलग शेप्स बना सकते हैं, एनिमल्स बना सकते हैं. तो ये आप ट्राई कीजिएगा. तो ये एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करनी है. हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज रीडिंग एंड ड्राइंग 3D ऑब्जेक्ट्स. Reading 3D objects. The dimension of a flat object like rectangle are its length and breadth. Rectangle में क्या होती है? Length and breadth. The dimension of solid object like cuboid are its length, breadth and height. 3D figure यानी 3 dimensions है. Length है, breadth है and height. Flat objects are classified into 2D object and solid objects are classified into 3D object. जो flat object होते हैं वो क्या होते हैं? 2D. उसमें length और ब्रेथ होती है. और जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट यानी 3 डायमेंशंस होते हैं. नेक्स्ट इज सॉलिड शेप. यहाँ पे आपको गिवन है क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर एंड स्फेयर. स्फेयर इज डिफरेंट फ्रॉम अ सर्कल. हाउ? द सर्कल इज अ फ्लैट और अ 2D शेप, वेयर एज अ स्फेयर इज अ 3D शेप. A solid shape have faces, edge and vertices. A cuboid and a cube has 6 flat faces, 12 edges and 8 vertices. तो ये क्या हो जाएंगे इसके फेसेस? ये बैक में ये जो है ये क्या हो जाएंगे? एजेस. ये क्या है? दीज आर एजेस. एंड जहाँ पे एजेस मीट करते हैं वो क्या कहलाता है? वर्टेक्स. A cone has 1 flat surface, 1 curved face, 1 curved edge and 1 vertex. A cylinder has 2 flat faces, 1 curved face and 2 curved edges. यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कोन है. कोन में क्या है? 1 फ्लैट फेस, ये रही. कर्व्ड एज है, ये कर्व फेस है इसकी जो ऐसे होता है. एंड दिस इज वर्टेक्स. एंड सिलेंडर में क्या होता है? ये फ्लैट फेस हो गई, ये कर्व्ड वाली हो गई एंड दिस इज कर्व्ड एज. स्फेयर हैज ओनली 1 कर्व फेस. स्फेयर क्या होगा? एक बॉल जैसे होती है, वो क्या होती है? स्फेयर होती है. तो उसमें क्या होगी? 1 कर्व फेस होगा. इट हैज नो एजेस एंड नो वर्टिसेस. नाउ ड्रॉइंग ऑफ 3D ऑब्जेक्ट. 3D ऑब्जेक्ट को कैसे ड्रॉ किया जाता है? वी कैन ड्रॉ सॉलिड शेप ऑन अ स्पेशल डॉटेड पेपर कॉल्ड आइसोमेट्रिक डॉट पेपर. यहाँ पे आपको एक नॉर्मल डॉटेड पेपर है और ये क्या है? आइसोमेट्रिक डॉटेड पेपर. एग्जाम्पल लेते हैं. ड्रॉ अ क्यूब ऑन आइसोमेट्रिक डॉट पेपर. आपको क्यूब ड्रॉ करना है, ये आपको गिवन है. तो आप कैसे करोगे? क्यूब यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ऐसे ज्वाइन कर दिया. नाउ ये तो ये क्या बन गया आपका? क्यूब. इस तरीके से आप डॉट को ज्वाइन करके क्या बना सकते हैं? क्यूब. नेक्स्ट, सिमिलरली अ क्यूबॉइड कैन ऑल्सो बी ड्रॉन ऑन अ आइसोमेट्रिक डॉट पेपर. ऐसे ही हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं? क्यूबॉइड. नेक्स्ट, ये आपको खुद प्रैक्टिस करना है. हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज फॉर्मिंग शेप्स. फॉर्म अ नेट. A flat shape used to make a solid shape is called a net. In other words, when we unfold or open up the solid shape 3D object, we get it nets. They may be multi-phase like 6-phase, 5-phase, 4-phase, etc. First हम करेंगे 6-phase net. नेट क्या हुआ? किसी भी जैसे लाइक एक कार्टन है, अगर हम उसको ओपन करेंगे तो उसके अलग अलग पार्ट ओपन होंगे, दैट इज नेट. तो फर्स्ट करेंगे द 6-phase क्यूब कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द फॉलोइंग नेट. ये आपको क्यूब का नेट दिया है, आप इसको अगर फोल्ड करेंगे इस तरीके से तो क्या बन जाएगा? एंड में एक क्यूब. नेक्स्ट इज 5-phase नेट. वी कैन फॉर्म अ क्यूब विद अ 5-phase एंड 1 साइड ओपन बाय फोल्डिंग द नेट. क्यूब में 6 फेसेस होती है, यहाँ पे हम 5 फेस से कैसे बनाएंगे? हम इसको फोल्ड करेंगे बट क्या होगा? एक फेस जो है वो ओपन रहेगी. नेक्स्ट है 4-phase नेट.
We can form a cube with 4 faces and 2 sides open by folding the net. 2 sides क्या रहेंगी? ओपन रहेगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. A cuboid is formed by folding the net. Look at the following cuboid and write the measurement of the sides A, B, C of the net. तो A क्या हो जाएगी? ये वाली साइड 10 सेंटीमीटर. तो we'll write 10 सेंटीमीटर. B हो जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर. एंड C हो जाएगी 5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज व्यूज. एन ऑब्जेक्ट हैव 3 पॉसिबल व्यूज. प्लेन यानी टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू. प्लेन व्यू इज द व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम टॉप. अगर हम किसी चीज़ को टॉप से देखते हैं तो वो कैसी दिखाई देती है? वो क्या होता है? उसका प्लेन व्यू या टॉप व्यू. फ्रंट व्यू मीन्स आगे से देख रहे हैं, इज द व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम फ्रंट. साइड व्यू इज द व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम साइड. लाइक हेलीकॉप्टर है, ये क्या है? इसका प्लेन व्यू. हम ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा हेलीकॉप्टर? इस तरीके से. देन अगर फ्रंट से देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा और साइड से ऐसा. तो तीनों देखिए, तीनों पोजीशन में हमें हेलीकॉप्टर अलग अलग तरीके का दिखता है क्योंकि ये व्यूज़ डिफरेंट हैं. अगर एक कार को हम देखें टॉप में तो ऐसी दिखेगी, फ्रंट से ऐसी दिखेगी एंड साइड से इस तरीके से दिखेगी. अम्ब्रेला, इनसाइड एन अम्ब्रेला, ये क्या हो जाएगा? अगर टॉप से देखेंगे अम्ब्रेला को तो कैसा दिखेगा? ऐसे. हैव यू एवर सीन द रेलवे ट्रैक? इट लुक वाइडर एंड बिगर ऑन वन एंड बट नैरोअर एट स्मॉल एट द अदर एंड. अगर हम रेलवे ट्रैक को देखेंगे, अगर इस साइड से देख रहे हैं तो हमें क्या लगेगा? हमारी साइड से ये वाइडर है, बट जैसे जैसे आगे जा रहा है ट्रैक वो क्या हो रहा है? नैरो हो रहा है, क्योंकि हम उसको इस व्यू से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, इसलिए हमें वो ऐसा लग रहा है. बट रियल में क्या है? वो पहले ऐसे जा रहा है. सो प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन. आई होप आप समझ गए होंगे ये कैसे कॉन्सेप्ट हैं, जो क्यूब, क्यूबॉइड, प्लेन फिगर, सर्कल्स क्या क्या होते हैं और व्यूज़ कैसे देखते हैं. तो इसकी प्रैक्टिस आप खुद कीजिए.